हेलो गाइस, हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हमने नेक्स्ट वीडियो में अपना फंक्शन ख़त्म किया था। फंक्शन के बारे में बताया था कि फंक्शन किस तरीके से होता है। कोई दो सेट होते थे, सेट ए और सेट बी। कोई दो सेट होते थे, उनको अवयवों को किसी भी द्वारा जोड़ना ही फंक्शन कहलाता था। लेकिन उसमें थोड़ा एक एरर हो गई थी कि जब भी अगर हम फंक्शन के लिए बात कर रहे थे, मान लो कोई एक सेट ए है ये वाला और एक ये सेट बी है और इसमें एलिमेंट 1 2 3 है। इसमें लिखा हुआ है एक्स वाई जेड। तो इसमें क्या था कि फंक्शन हमने बताया था कि फंक्शन तभी होता है कि ये एलिमेंट ये होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हों किसी भी द्वारा, ठीक है, तो वो हमारा फंक्शन कहलाता था। लेकिन एक जगह हमने बताया था क्या कि जैसे कोई ये वाला एलिमेंट है, इसके एलिमेंट कोई ना छूटते हैं ऐसे करके, तो फंक्शन होता था। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में चले जाएंगे हम जब अगर इस तरीके से करेंगे। तो कुल मिला के इस तरीके से जब अगर होगा जाके तो ये फंक्शन के लिए वैलिड होगा कि ए सेट ए व बी जो एलिमेंट है, सबके जो जितने भी एलिमेंट इसमें दिए जाए सबके सब एक दूसरे से बिलोंग करें, तो वो हमारा फंक्शन होता था जाके। आज हम स्पेशल बात करने वाले हैं, तो हमने लिखा हुआ है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि डोमेन होता क्या है, रेंज क्या होता है। तो उसके लिए देखो कोई दो सेट होते हैं। माना कि आपके पास ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। एक सेट ये ए है और एक ये सेट बी है। इस जो ए वाला सेट है और ये बी वाला सेट है, इसमें एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट दिए हुए हैं। इसमें 1 2 3 4 और 5 पाँच एलिमेंट दिए हुए हैं। एक्स को हमने जोड़ा 2 से, वाई को जोड़ा 4 से और जेड को जोड़ा 5 से, ठीक है। ये कि हमने एक्स को जोड़ा तो 2 से, वाई को जोड़ा 5 से और जेड को हमने जोड़ दिया 5 से। तो इस तरीके से जो हमें मिल रहा है, ठीक है, तो हमें एक फंक्शन प्राप्त हुआ जाके f बराबर लिख सकते हैं कि जो फंक्शन हमें प्राप्त हुआ जाके क्या कि x वाला 2 के लिए, ठीक है, x वाला 2 के लिए, y वाला 4 के लिए और z वाला क्या 5 के लिए हमें ये ऑर्डर प्राप्त हुआ जाके इस तरीके से। तो ये हमारा एक फंक्शन प्राप्त हुआ जाके। अब अगर हम डोमेन और रेंज के लिए बात करें तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, डोमेन के लिए डोमेन ऑफ, अगर डोमेन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, डोमेन ऑफ अगर डोमेन के लिए बात करते हैं डोमेन ऑफ एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है, कि डोमेन के लिए जब भी बात की जाएगी तो जो होगा जाके डोमेन ऑफ एक्स बिलोंग टू ए या डोमेन ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ, मतलब कि जो ए के सेट वाले जितने भी एलिमेंट आएंगे वो डोमेन होंगे जाके, या एक्स जिसको बिलोंग करेगा जाके वो हमारा डोमेन हो जाएगा। एक्स जो है डोमेन ऑफ एक्स बिलोंग टू ए, तो ये हमारा एक डोमेन हुआ जाके। या डोमेन ऑफ एफ के लिए बात करेंगे जाके तो जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे जाके वो हमारे क्या होंगे जाके, डोमेन होंगे जाके। ये हमारा डोमेन हुआ जाके इस तरीके से। तो इसको हमने बताया कि दिस इज अ डोमेन, ठीक है। तो डोमेन के लिए बात है। अगर इसी में कोडोमेन के लिए बात करें, कोडोमेन के लिए बात करें तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन ऑफ वाई बिलोंग टू बी, मतलब वाई जो होगा बी के लिए होगा जाके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा जाके कोडोमेन। और कोडोमेन के लिए लिखें कि तो कोडोमेन जो होगा जाके क्या होगा जाके, कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू हो जाएगा बी के एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5। दीज ऑल आर कोडोमेन, क्या हो जाएंगे जाके, ये पूरे के पूरे कोडोमेन हो गए जाएंगे जाके। रेंज अगर डोमेन के लिए बात करते हैं तो सेट ए के एलिमेंट, कोडोमेन के लिए बात करते हैं सेट बी के एलिमेंट, तो ये हमारा डोमेन और कोडोमेन के लिए बिलोंग करेगा जाके, ठीक है। अगर हम कोडोमेन के लिए बात करते हैं तो कोडोमेन के लिए वैल्यू ऑफ बी, और कोड डोमेन के लिए बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ ए,
ठीक है, जितने भी कोडोमेन वैल्यू ऑफ बी एंड वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी, अगर ये पूरा का पूरा है जो x बिलोंग कर रहा है ए के लिए, तो ये पूरा हमारा डोमेन होगा जाके। कोडोमेन के लिए बात करेंगे तो पूरा हमारा डोमेन होगा, कोडोमेन होगा जाके। अब इसके बाद बात आती है इसके बाद बात आती है रेंज की। किसकी बात आती है? रेंज की। रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ के लिए बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा जाके, तो इसमें आएगा कि रेंज क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी रेंज एफ, रेंज क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू वाई बिलोंग टू बी फॉर विच ये किसके लिए होगी जाके, तो इसको देखेंगे कि फॉर विच y बराबर एफ एक्स, किसके लिए y बराबर एफ एक्स, जो y बराबर एफ एक्स की मतलब जो ए वाला जो सेट होगा, ए वाले सेट का जो इमेज बी पे बनेगा जाके, केवल और केवल वही हमारे कोडोमेन होंगे जाके। क्या कि जो ए सेट है और बी वाले सेट पे जो हमारा इमेज बनेगा जाके, केवल और केवल वही रेंज के लिए सेटिस्फाई होगा जाके। तो y बराबर एफ एक्स, देन यहाँ से रेंज क्या हो जाएगा, रेंज f बराबर हो जाएगा क्या, रेंज f बराबर हो जाएगा x 2 से 4 से और 5 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले फाइंड किया कि एक दो सेट है ए व बी, ठीक है, ए व बी दो सेट है, फंक्शन तैयार किया, इस तरीके से आ रहा है। डोमेन के लिए बात करें तो वैल्यू बिलोंग टू ए, जो सेट ए में एलिमेंट आएंगे वो हमारा डोमेन होगा जाके। अगर हम कोडोमेन के लिए बात करें तो कोडोमेन में भी इस तरीके से बताएंगे कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन के लिए जब बात करें तो सेट बी के जितने भी एलिमेंट आएंगे कोडोमेन के लिए होगी बात जाके। जब रेंज के लिए बात होगी जाके तो रेंज क्या हो जाएगी, y बिलोंग टू बी फॉर विच y बराबर एफ एक्स, जो y बराबर एफ एक्स का मतलब जो सेट b के जो जितने भी एलिमेंट होंगे x से जितने बिलोंग कर रहे होंगे, केवल और केवल वही हमारे रेंज होंगे जाके, केवल बस। ठीक है, इतना याद रखना है कि जब इसमें और इमेज के लिए बात करें तो इमेज के लिए भी यही बता दोगे कि जो जिसकी a की इमेज b पे जो बन रही है उसी के लिए इमेज बताओगे, x की इमेज 2, y की 4 और z की 5, इस तरीके से बता सकते हो आप। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी आती हैं, तो इसको थोड़ा हम रफ करते हैं। रफ करने से पहले थोड़ी एक चीज जान लो कि यहाँ पे जब तुम्हें दिया हुआ है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है हमने कोडोमेन, सॉरी डोमेन, डोमेन का मतलब होता है प्रांत। क्या होता है, प्रांत होता है। कोडोमेन का मतलब होता है सह प्रांत। क्या होता है, सह प्रांत। एंड रेंज का मतलब होता है परिसर, ये भी जानना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि एक फंक्शन a से b के लिए दिया गया है, तो सेट a को किस प्रकार जाना जा रहा है कि सेट a इज नोन एज द डोमेन ऑफ फंक्शन f। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन f एंड c एंड सेट b इज नोन एज द कोडोमेन ऑफ फंक्शन f। सेट a जो है उसको डोमेन एंड सेट b को हम कोडोमेन के नाम से जानते हैं। फिर इसमें यहाँ पे कहा है कि द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट a इज नोन एज द रेंज। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ सेट a इज नोन एज द रेंज a ऑफ f जो फंक्शन है, अथवा रेंज इज इमेज ऑफ अंडर f एंड इट इज डिनोटेड बाय fa। मतलब जब रेंज के लिए बात की जाएगी तो इस तरीके से, और जब डोमेन के लिए बात की जाएगी तो इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। तो हमने इसी तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है। अब इसके बाद में बात की, जब हमने रेंज और डोमेन फाइंड किया, ठीक है, डोमेन के लिए फाइंड क्या किया, डोमेन जो डोमेन था हमारा वैल्यू f की हो रही थी, डोमेन ऑफ f इक्वल टू सेट a के पे हो। रेंज के लिए बात की, यहीं पे हम अगर कोडोमेन के लिए बात कर रहे हैं, क्या कोडोमेन के लिए बात कर रहे हैं, कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू सेट b के जितने भी एलिमेंट हो रहे थे। रेंज के लिए बात करने की, रेंज f क्या हो रही थी, तो ये हो रही थी क्या, f बराबर हो रही थी ये जितने भी f के एलिमेंट हैं, वो रेंज f के एलिमेंट जो हैं कौन 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 से, जो x से बिलोंग करते हैं। जो a वाली एलिमेंट है, रेंज के लिए बात क्या की कि y बराबर एफ एक्स होता है। क्या होता है, y बराबर एफ एक्स होता है फॉर विच, जिसके लिए वो बिलोंग करें। ठीक है, जो जो भी बिलोंग करेंगे तो उसके लिए।
अब बात आती है, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी के लिए बताया कि बात की एक प्रॉपर्टी यहीं से निकाल के आती है कि जो रेंज होती है सबसेट होती है किसका, कोडोमेन का, कोडोमेन का सबसेट होती है। ठीक है, ये रेंज हमारी जो होती है कोडोमेन का सबसेट होती है। ठीक बात, क्योंकि रेंज यहाँ पे देख रहे हो, आप देख सकते हो ना कि रेंज जो निकल आ रही कोडोमेन, जितने भी एलिमेंट होंगे जाके कोडोमेन में पाए जाएंगे रेंज वाले, तो रेंज जो हमारी होगी जाके क्या, सब कोडोमेन की सबसेट होती है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे फिर अगर प्रॉपर्टी के लिए बात करें कि आगे फिर अगर हमारा कुछ निकल के आता है तो देखते हैं। आगे फिर अगर हमारा कुछ निकल के आता है तो वहाँ पे बात करते हैं कि जो यहाँ से कि जो डोमेन होता है, ठीक है, जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ कि जो दो डोमेन हैं, दो डोमेन का अगर चाहे जोड़ा जाए अथवा चाहे घटाया जाए तो इनके लिए क्या होगा जाके कि डोमेन इनका अलग अलग इंटरसेक्शन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? अलग अलग इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ दूसरा, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। अलग क्या जोड़ा जाए, दो डोमेन हैं, अगर जोड़े जाए या घटाया जाए तो उनका इंटरसेक्शन अलग अलग फाइंड किया जाता है। अगर इसी में बात करें आगे कि दो डोमेन हैं, ठीक है, दो फंक्शन है, उनका अगर डोमेन निकाला गया है, डोमेन ऑफ उनको चाहे गुणा किया जाए, इस तरीके से अलग अलग गुणा किया जाए, तब भी जो दो डोमेन होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, उनका अलग अलग डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन निकाला जाता है। ठीक है, जो दो सेट हैं उनका जो डोमेन है, अलग अलग डोमेन निकाल के उनका अलग अलग फंक्शन फाइंड किया जाता है। ठीक है, अलग अलग डोमेन करके उनका इंटरसेक्शन फाइंड किया जाता है। तो डोमेन ऑफ ये यहाँ से हो जाएगा डोमेन ऑफ जी, ये तो एक बार हमने जोड़ा, एक बार हमने गुणा करवाया, और अगली दफ़ा क्या करवा दें, इनका भाग, क्या करवा दें, इनका अगर भाग करवा के देखें तो क्या हो जाएगा, एफ अपान जी, क्या हो जाए, एफ अपान जी, तो इनका भी इंटरसेक्शन निकलेगा जाके, क्या होगा जाके, इनका भी इंटरसेक्शन निकलेगा जाके डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी माइनस वो वाला करना है, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, कि मतलब जीरो, हमें जी एक्स है वो जीरो के बराबर ना हो, उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, दो डोमेन हैं, उनको अलग अलग, दो फंक्शन हैं, उनका डोमेन अलग अलग चाहे जोड़ा जाए घटाया जाए तो उनको किस तरीके से किया जाएगा कि दोनों डोमेन का अलग अलग जो डोमेन होंगे उनका इंटरसेक्शन करके निकाला जाए, चाहे वो गुणा किया जाए और चाहे जोड़ा घटाया जाए। अगर भाग किया जा रहा है तो दोनों का इंटरसेक्शन और जो नीचे वाला है वो हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जो जीरो के बराबर हो रहा है उसको छोड़ देना। ठीक है, इस तरीके से। अब बात आती है कि डोमेन हम निकालेंगे जाके कैसे, तो इसके लिए कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, मान लिया तुमने कि एक फंक्शन दिया गया है, देखते हैं किस तरीके से दिया जा रहा है कि कोई एक फंक्शन है, मान लो वैल्यू दी गई एफ एक्स बराबर अंडर रूट लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक है, और इसमें हमसे पूछता है कि भैया डोमेन बताओ, क्या पूछता है, डोमेन बताओ। डोमेन के लिए क्या करना है कि जो अंदर वाला जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, ये हमेशा जीरो के बराबर अथवा जीरो से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है और बराबर भी होता है, इस तरीके से करना है। अब इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा x-2 एंड x-3, ये भी जीरो के बराबर अथवा बड़ा, जीरो बड़ा होगा जाके। ठीक है, जब इसको जीरो के बराबर लिखेंगे, तो x जो होगा 2 से छोटा अथवा बराबर होगा, अथवा x जो होगा 3 से बड़ा, क्या होगा जाके 3 से बड़ा, इस तरीके से कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो 2 होगा जाके, 2 हो रहा है तो x से छोटा अथवा बराबर होगा जाके,
अथवा जो x है 3 से बड़ा अथवा बराबर के बराबर 3 के बराबर होगा जाके। x जो है 2 से छोटा अथवा बराबर, या जो x है 3 से बड़ा अथवा बराबर के बराबर होगा जाके। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है इस तरीके से। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में 0 मिलता है, इसके बाद 2 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, 2 आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पे देखा जाता है कि हाईएस्ट पावर कितनी है, ऑड है कि इवन। जब हाईएस्ट पावर ऑड है तो इस तरफ से साइन लिया है, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, प्लस माइनस और प्लस, इस तरीके से ऐसे करके साइन लिए जाते हैं। तो यहाँ से चले तो ये, और यहाँ से चले तो ये, और यहाँ से चले तो ये। देख रहे हैं कि हमारा जो पार्ट है 3 सेक्शन में बढ़ रहा है। जब यहाँ से हमारा 3 सेक्शन में बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ से 3 से बड़ा नंबर, 3 से बड़ा कहाँ, इस तरफ से, और 2 से बड़ा यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा। तो अब हमें डोमेन बताना है, तो 3 से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 3 से बड़ा नंबर और 2 से छोटा। 2 से क्या आएगा, छोटा। तो 2 से छोटा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा ये क्लोज इंटरवल, और यहाँ हो जाएगा ओपन। और आर लिखा हुआ है तो आर के लिए क्या लगता है, यूनियन। 3 से बड़ा तो ये बड़ा, और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो ये हो जाएगा इस तरीके से ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करते हैं कि जब भी अगर डोमेन के लिए बात आती है, कोई फंक्शन दिया होता रूट में, तो वो हमेशा 0 के बराबर अथवा बड़ा होता है, मतलब कि पॉजिटिव होता है। उनका अलग अलग किया, जब उनका फैक्टर किया तो ये 2 जो होगा, 2 से x जो होगा एक बार 2 से छोटा, अथवा एक बार 2 3 से, जो दूसरा वाला होगा उससे बड़ा आएगा। नंबर लाइन से रिप्रेजेंट किया, पावर देखा कि इवन है, हमारा ऑड है। जब हमारा पावर इवन है तो हम हमेशा बाईं तरफ से चलते हैं, तो प्लस माइनस प्लस। 3 से बड़ा नंबर, 3 2 के बीच में, और 2 से भी छोटा नंबर, तो हमारा इस तरीके से नंबर लाइन भी 2 से इधर आएगा, एक्सटेंड करेगा, 3 से उधर जाएगा तो वो भी एक्सटेंड कर रहा है, 2 से इधर आ रहा है तो 2 से कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। अथवा आर लिखा हुआ है, 3 से बड़ा कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो इस तरीके से हमने फाइंड किया, उसमें हमने डोमेन फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो डोमेन हम अब बता सकते हैं, कोई भी मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसको हम बता सकते हैं कि डोमेन हम किस तरीके से फाइंड करें। और भी देख लो, जैसे दूसरा एक क्वेश्चन अगर हम लें कि एक क्वेश्चन लिखा जाए, अपने मन से ही मान लो कि f(x) बराबर कोई लिखा हुआ √2x माइनस का 1। डोमेन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डोमेन ऑफ f, डोमेन f फाइंड करना है। तो डोमेन के लिए क्या बताया कि जो अंदर वाला होता है रूट के अंदर हमेशा 0 के बड़ा अथवा बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 1, या x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। जब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये नंबर लाइन पर जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, तो एक ही पावर है, क्या है, एक ही पावर है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा जाके 1/2, कहाँ तक जाएगा, इससे ये आएगा इधर। ठीक है, तो ये जा कहाँ तक रहा है, एक ही पावर है तो 2 से उधर जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल 1/2 एंड इन्फिनिटी तो जा रहा, तो ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो 1/2 इन्फिनिटी ये हो जाएगा जाके। तो इस तरीके से हमने देखा कि मतलब ये हमारा कोई फंक्शन होता है रूट के अंदर होता है, उसका हम डोमेन किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो इस तरीके से। अब अगर कोई एक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिकल है, उसको किस तरीके से फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रफ कर देना है, ये कि कोई त्रिकोणमिति फंक्शन है और रूट के अंदर है, तो ये क्या होता है cos 3x, मान लो लिखा हुआ cos 3x। तो इसके लिए क्या करना है, रूट के अंदर अब यहाँ पे डोमेन तुम्हें फाइंड करना है। और ये तुम्हें खूब भली बात पता है कि जो डोमेन के अंदर चीज़ें होती हैं 0 अथवा 0 से बड़ी होती हैं, 0 के बराबर अथवा 0 से बड़ी होती हैं। तो जो अब cos x की जो रेंज होती है, ठीक है, cos x का जो रेंज होती है -π/2 से +π/2 के अंतर्गत होती है, ये ऐसे करके ऐसे, तो π/2 हो गई। और फिर आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का π/6 लेस देन x इज लेस देन कहाँ तक जाएगी, π/6 तक हो जाएगी।
तो यहाँ से इसमें क्या होगा कि डोमेन यहाँ पे -π/2 π/2, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी जाके, यहाँ से हो जाएगी क्लोज इंटरवल π/6, क्लोज इंटरवल π/6 कहाँ π/6 ओपन इंटरवल, ये होगा जाके। तो इस तरीके से हमने देखा कि डोमेन हमें किस तरीके से फाइंड करना है। ठीक है, आज हमें कोई भी फंक्शन अगर रूट के अंदर है उसका डोमेन किस तरीके से फाइंड किया जा रहा है हमने बताया। और आज के लिए सिर्फ केवल डोमेन ही बताएंगे, नेक्स्ट डे हम इसी पे आगे बढ़ेंगे तो रेंज के लिए बात करेंगे। और रेंज बताने से पहले इसमें हम जो त्रिकोणमिति जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं उनका डोमेन एंड रेंज, चाहे वो इन्वर्स हो या ऐसे हो, उनका दोनों का बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।